हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजू मीना, बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गीज के बारे में, यानी कि शैवालों में जनन। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। Reproduction is a fundamental feature of all known life. Each individual organisms exist as the result of reproduction. There are three forms of reproduction. Types of reproduction are: first is vegetative reproduction, second is asexual reproduction, third sexual reproduction. First, here we talking about vegetative reproduction. Vegetative reproduction जिसे हम हिंदी में कायिक जनन भी कहते हैं. The vegetative reproduction in algae includes those methods of propagation in which portion of the plant body becomes separated off to give rise to individual. यानी कि पौधे का ही कोई कायिक भाग जो है वो पेरेंट प्लांट से, जो मात्र पौधा होता है, मात्र पेरेंट प्लांट है, उससे सेपरेट होकर एक नए जीव के रूप में उत्पन्न होता है या नव जीव के रूप में अपना जीवन यापन करता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय डिफरेंट मेथड्स. ये अलग अलग मेथड्स के या अलग अलग विधियों के द्वारा कायिक जनन होता है. फर्स्ट है बाय सेल डिवीज़न, जिसे हम हिंदी में कोशिका विभाजन कहते हैं. द मदर सेल divide and the daughter cells are produced which become new plants. मातृ कोशिका के विभाजन से नई पुत्री कोशिकाएं बनती हैं जो कि एक नए पादप का निर्माण करती हैं. It is sometimes known as binary fission. इसे कभी कभी द्विबाजी विखंडन के रूप में भी जाना जाता है. This type of reproduction is found in diatoms and euglena. आप इसमें चित्र में देख सकते हैं, ये पेरेंट एल्गी है. इसमें इस तरीके से बीज से एक खांच उत्पन्न होती है जिससे कि दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, दो पुत्री कोशिकाओं का, और ये दोनों ही डॉटर सेल्स जो है एक नए एल्गल प्लांट के रूप में डेवलप हो जाती हैं. सेकेंड है फ्रेगमेंटेशन. द प्लांट बॉडी ब्रेक्स इनटू सेवरल पार्ट्स और फ्रेगमेंट्स and each such fragment develops into an individual. This type of vegetative production is commonly met within filamentous form, example Eulothrix spirogyra. The fragmentation of colonies also takes place in several blue-green algae, for example Apanothaceae, nostoc, etc. फ्रेगमेंटेशन से तात्पर्य है किसी खंड का, यह सामान्यतः जो फिलामेंटस एल्गी होती है, तंतुनुमा जो शैवाल हैं, उनके अंदर इस प्रकार का विखंडन या हम कहें फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है. इसमें तंतुनुमा शैवाल का कोई तंतु मात्र प्लांट से पृथक होकर एक नए प्लांट के रूप में डेवलप होता है, जिसे हम फ्रेगमेंट कहते हैं. आप इसमें देख सकते हैं, इस चित्र में ये स्पाइरोगायरा का फिलामेंट है. इसमें सेप्टा के यहाँ से ये फिलामेंट सेपरेट हो गया है और ये जो सेपरेट फिलामेंट्स हैं ये अपने आप में एक नए प्लांट के रूप में डेवलप हो जाते हैं. नेक्स्ट इज हॉर्मोगोन फॉर्मेशन. व्हेन द ट्राइकोम ब्रेक्स इन स्मॉल पीसेज ऑफ 2 or more cells, such pieces are called hormogones. In some blue-green algae, the fragments undergoes a gliding movement which are called hormogones. Each hormogone develops into a new plant. For example, Oscillatoria and nostoc. यहाँ आप देख सकते हैं ये ट्राइकोम्स हैं. इन ट्राइकोम्स में जब ये सेपरेट हो जाते हैं, सेल सेपरेट हो जाती है, तो ये हार्मोगोनिया कहलाती है और हर एक हार्मोगोनिया सेपरेट होकर एक नई फिलामेंटस एल्गी के रूप में डेवलप होता है. हॉर्मोस्पोर और हॉर्मोसाइट्स. सच मल्टीसेलुलर स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स फंक्शन एज
perinating bodies called hormospores or hormocytes. They are thick-walled hormones and produced in some drier conditions. Next is tuber. Usually these bodies are rounded and filled up with abundance of starch. Each body may give rise to a new plant. For example, कारा के जो शैवाली तंतु होते हैं उनमें ट्यूबर्स यानी कंद पाए जाते हैं जिनमें काफ़ी अधिक मात्रा में रिजर्व फूड संचित होता है और उचित अनुकूलीय परिस्थितियाँ वातावरणीय परिस्थितियाँ होने पर ये ट्यूबर्स ग्रो कर जाते हैं और जिससे कि एक नए शैवाल तंतु का निर्माण होता है. नेक्स्ट इज बाय एडवेंटिशियस थैलस. Certain special structures of thallus are formed which help in vegetative production. The well-known propagules of Bryopsis spigularia are good examples of adventitious thallus. Next is bulbils. Some bird-like structures usually develop on the rhizoids of Cara are called bulbils. Each such bulbil may develop into a new plant. आप देख सकते हैं इस चित्र में ये कारा का है. इसमें छोटे छोटे बुलबुल्स डेवलप हो जाते हैं जो कि आगे चलकर एक नए शैवाल तंतु नुमा पादप का निर्माण करते हैं. नेक्स्ट इज एकाइनीट. इट इज़ ए टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन वेरी कॉमन इन द ब्लू ग्रीन एल्गी एज वेल एज ग्रीन एल्गी. These achainids are a type of cell which is thick-walled and will overcome the unfavorable conditions. Sometimes they are formed in chains. Achainids जो है एडवर्स कंडीशन में बनती हैं प्लांट्स में. स्पेसिफिक थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं जिनमें चारों ओर मोटी भित्ति स्रावित हो जाती है और ये विपरीत परिस्थितियों में एल्गल कोशिका या शैवाली कोशिका को जीवित बनाए रखती हैं और अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर ये पुनः जीवित होकर विभाजन द्वारा ग्रो करके एक नए शैवाली तंतु का निर्माण करती हैं. आप इस चित्र में देख सकते हैं ये एकाइनीड्स हैं. ये देखिए आप. ईच एकाइनीड may develop into a new plant. This type of reproduction is found in Oedogonium, Ulothrix, etc. Adventitious branches. Adventitious branches are found in some large thalloid forms of algae. जो बड़े थैलस युक्त शैवाल होते हैं, थैलस नुमा शैवाल होते हैं, उनमें विशेष प्रकार के एडवेंटिशियस ब्रांचेस का विकास होता है. These branches, when get detached from the parent thallus, develop into a new plant. ये अपस्थानिक शाखाएं जब अपने पेरेंट प्लांट से अलग होती हैं तो एक नए पादप का निर्माण करती हैं. Adventitious branches like Protonema formed on the internodes of Cara. Cara के इंटरनोड्स पर ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस हमें दिखाई देती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल डिक्टियोटा फ्यूकस. ये देखिए ये थैलस है जिसमें कि एडवेंटिशियस ब्रांचेस आ रही हैं. ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस जब मेन प्लांट से सेपरेट होंगी तो एक नए प्लांट का निर्माण करती है, नए एल्गल प्लांट का निर्माण करती हैं. इस प्रकार पौधों में नई शाखाओं के द्वारा एक नए एल्गल प्लांट का विकास होता है. पौधे में विभिन्न प्रकार की कायिक विधियों के द्वारा जो शैवाल पादप हैं इनके अंदर जनन पाया जाता है. इसके बाद हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. इट्स मंजू मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, RR कॉलेज. थैंक यू.